अब नारद जी जाते हैं, बोले बाबा बात बन तो गई पर भरोसा नहीं है, चलो चलो मंडप शोभा में चलते हैं। शंकर को बिठा के लाते हैं और जहाँ हिमालय के प्रांगण में जहाँ मंडप शोभा विवाह का एक मंडप होता है, वो जो रचे ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं वो बनाया गया था, वो उसमें जाके शिव को बिठाया जाता है। फिर पार्वती माँ को लाके बिठाते हैं। विवाह की जो वेद सूक्ति है, प्रोसूक्ति अथवा तो जितने भी जो मंत्र है वेदों के, सबका पाठ ब्राह्मणों के द्वारा वहां चल रहा है। बड़ी विधि से विवाह की शोभा हो रही है। अब क्या हुआ, पहले जमाने में एक नियम था महाराज जी, पहले जमाने जो विवाह कराने वाले जो पंडित होते थे ना ब्राह्मण, वो दूल्हे से 3 प्रश्न पूछते थे। अब तो ये सब नियम दुनिया ने छोड़ ही दिए। पश्चिम राजस्थान में तो आज भी ये चलता है। तो उस समय जो ब्राह्मण थे ब्रह्मा जी विवाह के, उन्होंने उस समय ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव को 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। ये 3 प्रश्न पूछते, पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम। इससे क्या होता है कि नाम कैसे ले रहा है उसकी बोलने का पता चलता है। सीधे ले रहा है, कुछ सम्मान से ले रहा है, और बोलने का तजुर्बा, कई बातों का पता चलता है उससे। तो शिव को पूछा गया तुम्हारे पिता का नाम बताओ। शिव जी बोले पिता है ही ना। ब्राह्मण ने कहा बिना पिता के तुम कैसे, ऐसे कैसे हो सकता तुम्हारा कोई पिता नहीं है, अरे बताओ कोई नाम। शिव ने कहा जब है ही नहीं तो बताओ किसको। ब्राह्मण ने कहा तो बताना तो पड़ेगा, बिना बताए क्या नहीं हो सकता। तब नारद जी ने शिव को कहा है कह दो विरंच, ब्याह हो चाहिए, बाप का लेन देन ब्याह थे मतलब। तो नारद ने कहा विरंच, तो शिव कहते हैं विरंच, और विरंच ब्रह्मा को भी कहते हैं, विष्णु जी को भी कहते हैं, पर यह विष्णु जी के लिए बोला गया है। अच्छा, अब ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे बाबा को नाम बताओ। शिव जी बोले बाप से कैसे कैसे मिलो, बाबा कहां से लाऊं। नारद को इशारा किया, अब और क्या बोलूं बोल, तो कह दो ब्रह्म, ब्रह्मा जी के लिए बोल दिया। तीसरा प्रश्न पूछा आप तुम्हारे परदादा का नाम बताओ। शंकर जी बोले यही पूछो, कुछ और भी करे। वो पूछता रहा, शंकर जी को क्रोध आ गया। ब्राह्मण ने कहा सुना नहीं, तुम्हारे परदादा का नाम बताओ। शंकर जी गुस्से में हो गए, बोले अब सबको बाप मैं हूं। ये थोड़ा व्यंग है, सच तो ये है इनका कोई पिता नहीं। अब संसार में लीला रचने के लिए तीनों देव एक दूसरे के पिता पुत्र का रिश्ता धारण कर लें, वो लीला है। सच तो ये है इनका। अब लोग आदि अनादि विराट पुरुष पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ लेते हैं, खैर उनको भी कहीं से मिला होगा, पर सत्य ये है इनका कोई पिता नहीं है। ये स्वयं ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। शंकर भगवान। फिर विवाह की जो भी रीति रिवाज थी उनको निर्वाह किया गया, और उसके बाद फिर एक पतिव्रत नारी के द्वारा मां पार्वती को विवाह को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी गई। अब देखिए पार्वती मां को पतिव्रत धर्म सिखाने की कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सिखाया गया। क्यों? क्योंकि बड़े लोग जानकर भी इन नियमों को तोड़ेंगे तो छोटे लोगों पर असर क्या पड़ेगा। ऐसे बड़े लोग सब कुछ जाने, अब ये समझने की जरूरत नहीं है, तो भी उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमसे छोटे लोग हमारी ओर करके सीखते हैं। पार्वती मां को ये धर्म की जरूरत नहीं थी, पर इसलिए सीखा था ताकि जगत की अन्य नारी मेरे बताए मार्ग पर चले। जरूरत नहीं थी उनको सीखने की, ये पतिव्रत धर्म उन्हीं के चरणों से निकला है, फिर भी सीखा था। और ये सब सीखने के बाद कुछ दिन बारात का वहां रहना है ना, फिर विदाई होती है कैलाश पर। अब विदाई जब बेटी की होती है तो आप सब जानते ही हैं, दशा कुछ और होती है। वो हिमालय की हुई,
मां मैना की हुई, पूरे हिमालय प्रदेश की हुई। और विवाह का तो बंधन ही ऐसा, एक तरफ खुशी होती है, एक तरफ मायूसी होती है। सब परंपराओं का पालन किया। इसके बाद फिर भगवान शिव पार्वती मां को लेकर नंदी पर आगे बिठा के, नंदी पर पार्वती मां को आगे बिठा के, आप पीछे बैठा के, और कैलाश पर जाते हैं। तो वहां जब से विवाह होके गए हैं, बहुत खुशियां हैं कैलाश पर। इधर क्या होता है, अब पार्वती मां को पिछले जन्म की कुछ चर्चा देवताओं ने भगवान शिव को याद दिलाया। शिव कहते हैं कि हे प्रभु, जिस जगत कार्य के लिए, जगत कल्याण के लिए विवाह आपसे आपने किया, अब आप उसका लिए कुछ उपाय सोचें। तो तार का असुर पूरे संसार को पीड़ा दे रहा है। तो भगवान शिव ने अपना वचन पूरा करने के लिए अथवा जगत कल्याण के लिए तो शिव पार्वती दोनों ने विहार शुरू किया। वर्षों तक विहार चलता रहा। तो देवताओं को लगा कि भगवान शिव हमारा कार्य भूल गए, इसलिए वो याद लाने के लिए कैलाश पर आ गए। जबकि उधर विहार चल ही रहा था, विहार पूरा नहीं हुआ, पर देवताओं को लगा कि शायद विहार भूल गए, शिव हमारा कार्य भूल गए। तो बीच में ही आकर टोक दिया और भगवान शिव का विहार अधूरा रह गया। विहार अधूरा रह गया तो शिव को तो इससे कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन पार्वती मां को बहुत बुरा लगा। देवताओं अपने स्वार्थ के लिए मेरा विहार अधूरा रह गया। पर शंकर जी फिर भी विहार अधूरा छोड़ के भगवान शिव देवताओं के पास जाते हैं। कैसे आए? ये बोले, प्रभु आप भूल गए जगत का कार्य, अरे जल्दी एक संतान की उत्पत्ति तुम्हारे द्वारा हो ताकि तारकासुर मारा जाए। भगवान शिव ने कहा उसी कार्य में लगा था, विहार चल रहा था, पर आपने विहार अधूरा रखवा दिया। अब कैसे मेरा संतान होगी? देवताओं ने गलती क्षमा प्रार्थना बहुत पाठ किए हैं। तो भगवान शिव ने कहा चलो ठीक है। तो भगवान शिव ने अब अपना अंश हिमालय पर्वत पर गिरा। वहां एक अग्नि देवता का पुत्र बनकर पीता है, वो भी उससे व्याकुल होता है। फिर हिमालय पे गिरता है, गंगा में खोल जाता है वो अंश, गंगा में बह जाता है, दूर तक खोलता रहा। सरकंडे वन में जाके वो अंश एक बालक का रूप धारण कर लेता है। अब उसी जंगल में रहने वाली 6 कृतिकाएं उस गंगा नदी पर आती है। उस बालक को देख के 6 के बाप जागते हैं, ये तो मेरो बेटा है, ये तो मेरो बेटा है, मेरो बेटा है। उस छोटे से बालक ने सोचा कि ये 6 मुझे पुत्र मान रही हैं, तो क्यों ना मैं 6 को माता मानूं। उस छोटे से बालक ने अपने 6 मुख बनाए और नाम पड़ा, बोलो सदानंद भगवान की जय। अब 6 कृतिकाएं उसकी सबसे पहले माता हुई, तो नाम पड़ा, बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। वही कार्तिकेय भगवान सभी देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र पाकर तो तारकासुर के साथ वध करते हैं और तारकासुर का वध करके जगत का भाव उतारते हैं। तब से जगत को शांति मिली। बोलो शंकर भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आई विधि राखेला आई विधि रहिए, आई विधि राखेला आई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। आई विधि राखेला आई विधि रहिए, आई विधि राखेला आई विधि रहिए। मुखे में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में, मुखे में हो राम नाम साधु सेवा हाथ में। तू अकेला ना है प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला ना है प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान था आगे सही है, बिना बिना
हानि लाभ करिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाई विधि तेरा ताई विधि रहिए। जाई विधि तेरा ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। या अभिमान को मान नहीं पाएगा। मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे राम को भाएगा। धन्यवाद निर्जीवा कहिए। धन्यवाद निर्जीवा सीताराम 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 कहिए। सीताराम कहिए। जाई विधि तेरा ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। तो कथा यही कहती है अपने को परमात्मा से जोड़े रखना, क्योंकि विवाह का अर्थ है जुड़ना। विवाह माने जुड़ना। जैसे आत्मा आत्मा नारी का विवाह और आत्मा परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से विवाह जुड़ना। एक प्रसंग याद आ रहा है आपको, उसको कहते हुए चलें। कई बार हमने उसकी चर्चा भी की है कहीं न कहीं कथा में। समाधि में बैठे थे क्षीर सागर में, आंखें बंद में ध्यान। और उस समय नारद जी वहां पहुंचते। कि ध्यान मुद्र नारद विधमा नारायण एति सागर। नीति बंधु विधुवम मधा बलव चक्रम पुरुष भाग। ध्यान में बैठे थे श्री नारायण, और उस समय उनके आसपास एक इधर एक इधर तो बड़े बड़े पोथा रखे। जैसे ये पोथी है ऐसे बड़े बड़े, एक इधर एक इधर। नारद जी वहां पहुंचते हैं, दोनों को देख के मन में सोच रहे हैं इनमें है क्या, पर पूछे किससे। नारायण तो ध्यान में है, पर जब ध्यान से नारायण ठाड़े हुए तो नारद जी ने पूछा, प्रभु इन पोथाओं में क्या है। नारायण ने कहा, नारद मेरे पास इतना समय नहीं, खोल के तुम्हें बताओ, खोल के देख लो। इतना कह के नारायण फिर ध्यान में, और नारद जी ने भी एक पोथा खोलना शुरू किया। पढ़ते गए खोलते गए, पढ़ते गए खोलते गए, पढ़ते गए खोलते गए, और पढ़ के पूरा पोथा बंद करके सो अपना माथा पकड़ के बैठ गए। मेरे समझ में नहीं आया, इस पूरे पोथे में संसार के सब भक्तों के नाम है, मेरा भी है। नारद ने सोचा, पर हनुमान जी का नाम क्यों नहीं है, जो हनुमान तो सबसे प्रिय भगत है राम के। नारद बोले, पूछू किससे अभी। नारायण तो ध्यान है, पर नारद को लगा क्यों ना मैं हनुमान जी को पूछ लूं।
ये कब खड़े होंगे पता नहीं। तो नारद सीधे रामेश्वरम गए। हनुमान जी जहां ध्यान में बैठे थे, हनुमान जी को कहा कि हनुमान मैं तो फंस गया। क्या हुआ कि नारायण के पास एक पोथा मैंने पढ़ा और उसमें सब भक्तों के नाम, ऋषियों के नाम, मुनियों के नाम, पर आपका नाम नहीं है। मेरा तो है उसमें, नारद बोले, आपका नहीं है। अब हनुमान ने कहा मेरा नहीं है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। क्यों नहीं है ये? और मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। और वहीं जाके पूछ। नारद वहां से फिर चले आए। नारायण समाधि से ठाड़े हुए, बोले प्रभु। अब नारायण जानते थे ये प्रश्न मुझसे करेगा। वो प्रश्न नारद ने प्रश्न किया, उससे पहले नारायण ने कहा एक काम करो, प्रश्न बाद में करना, पहले ये दूसरा वाला पोथा भी पढ़ लो। नारायण इतना कह के ध्यान में नारद जी पोथा पढ़े। अब उसमें क्या था, सबसे पहले पन्ने पे हनुमान जी का नाम। अब पूरा पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, आखिरी तक पोथा पढ़ लिया, पर वहां में अब नारद खुद को नाम नहीं पाया। फिर मूड खराब, हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी को पूछा कि हनुमान जी पहला पोथा पढ़ा तो पहले पन्ने पे मेरा नाम, बाकी आगे पे तुम्हारा भी नहीं है, और दूसरा पढ़ा तो उसके पहले पन्ने पे तुम्हारा नाम, मेरा कहीं भी नहीं है उसमें। तो इसका कारण अब मुझे कुछ पता नहीं, ये कारण भी वही जाने, कर्तारी कारण जाने जाओ। अब नारद जी जब नारायण समाधि से ठाड़े हुए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु मुझे इनका कारण समझा दो कि एक में सबसे पहले हनुमान जी का नाम, औरों का भी है, और एक पोथा में सबसे पहले मेरा नाम, हनुमान जी का नहीं, वहां मेरा नहीं। तब नारायण ने कहा है, नारायण जो सबसे पहले पोथा तुमने देखा उसमें उन भक्तों के नाम है जो मेरा भजन करते हैं। ध्यान से सुनिए, उसमें उनके नाम है जो मेरा भजन करते हैं, और इस दूसरे पोथा में उनके नाम है जिनका भजन मैं करता हूं। तो अब देखो, आप एक प्रार्थना है, अब हनुमान जी वाले पोथा में नाम लिखा हो तो सपने में भी असंभव है, पर साहब ऐसा तो कुछ भजन कर लो जो वह पोथा में नाम लिखा ही आ जाए। एक बार वहां नाम लिख जाए तो नैया सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, आई भी तेरा आई भी धरइयो, आई भी तेरा आई भी धरइयो, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई भी धीरा तेरा आई भी कहिए, जाई भी धीरा तेरा आई भी कहिए। आपसे कि आप 3 काम प्रतिदिन करें, करो तो आपकी मर्जी, बाकी फायदे। पहला, आपको जो नाम अच्छा लगे वो गाओ, राम गाओ श्याम गाओ जो गाओ, कबीरा कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे न्यारे पानी सब में ईश्वर एक है नाम अनेक। आपको जो नाम अच्छा लगे रोज गाओ, जितना मर्जी, लेकिन गाओ। एक काम तो ये करना, दूसरा काम सेवा रोज, जितना बन पड़े रोज करना, और याद रखना सेवा घर से शुरू करना। घर में नहीं करो, तीर्थों में करो, मंदिर में करो तो पड़ोसी मोहल्ले वाले उंगली उठाएंगे, तो किसी को उंगली उठाने को मौका ना मिले, तो सेवा घर से शुरू करो।
तो रोज जितना बन पड़े हरि नाम करना और जितना हो सके सेवा करना। और कलयुग चल रहा है साहब, जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार धर्म रक्षा के लिए जितना बने थोड़ा थोड़ा दान करते रहे। जहां भी करो, कहीं भी करो, ये 3 कर्म कर लो साहब। सप्त कर्म करने की जरूरत तो नहीं, 6 कर्म करने की जरूरत नहीं, 3 ही काम। सेवा में सब आ गए कि नहीं आए? घर में से लेके बाहर तक सब आ गए, और दान में सब धर्म आ गए, और हरि नाम से 3 काम करते रहना। और ये करते रहोगे आप, पूरा भरोसा आपको भी होना चाहिए, हमें तो है, आपकी नाम डुबा ही नहीं सकती। अब सुनने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। अरे बंदे भजले प्रभु जी को नाम, संग तेरे कोई न जावे गो। अभी समय शरण लग जा, अभी समय शरण लग जा, भाव की नदिया को कर जा, भाव की नदिया को कर जा, बैठो ले ले प्रभु
शंकर भगवान की हाथवरदान जय। हर हर महादेव। तीन काम